लेकिन ये बहुत देश के लिए बहुत बड़ा इशू। मानते हैं हमें थोड़ा गलत निकला, लेकिन जोश में आकर निकला, जोश में आकर आप इस चीज को मानते हैं कि गलत है? नहीं, पठानिया साहब देखिए गलत तो नहीं है, लेकिन जोश में आकर उनसे निकले। जब वो भारतीय सेना की वो तौहीन करके देखिए, अगर मैं ये पठानिया के साथ, लेकिन गलत बोला, लेकिन जगह मैंने कहा आपको पहले कि जब इंसान जोश में होता है उस टाइम थोड़ा निकल जाए। सर, जब अगर बाकी कोई बोले तो वो गलती होती है, आपके वाले बोले वो जोश होता है। और भारतीय सेना की तौहीन सर बहुत बड़ी बात है। जोश में होश खो बैठा, कल को कोई और खोएगा तो वो तो देशद्रोही ही होएगा। हमें बताइए कि वीडीजी मेंबर्स जो रखवाले हैं, हमारी गांव के रखवाले, हमारे देश के रखवाले, जिन्होंने अपनी जानों तक कुर्बान कर दी, तो क्या सर अनपेड बेचारे अभी तक उनको गन्नों के सिवाय कुछ मिला नहीं है? और पेड बेचारे 4-4 हजार पे, क्या सर ये क्या मजाक है? सेंटर में तो मोदी सरकार है, उम्मीदें तो उनको बहुत ज्यादा थी, लेकिन अभी 11 साल बेमिसाल, लेकिन वीडीजी बेचारे मरे फाके। से कम उनकी आवाज तो आप उठा सकते हैं अपने लेवल पे, आप उनकी आवाज, वो बेचारे भी आखिर घर चलाना उनको। देखिए कि आप लोग भी अपने लेवल पे, अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वीडीजी मेंबर्स की आवाज कम से कम उठाएं, एसपीओ की आवाज उठाएं, क्योंकि आपकी बात जो है, आपकी आवाज दिल्ली तक ज्यादा जो है जल्दी पहुंचेगी। हमारी जो महिलाएं बहनें हैं, आपकी सरकार कहती है वुमेन एम्पावरमेंट की बात करती है, महिलाओं को शक्तिशाली करने की बात करती है, आपके मैनिफेस्टो में भी यही है, लेकिन हमारी आंगनवाड़ी बहनें, आशा वर्कर बहनें कब से उम्मीद आस लगाए बैठी हैं। आप ही डिस्ट्रिक्ट रामबन की कितनी जो है ऐसी महिलाएं हैं जो बेचारी घरों में बैठी है, आवाजें लगा रही, 2000 पे वो काम कर रही हैं। तो उसके बाद अगर एसपीओस की बात की जाए, कितना वो संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए आपकी सरकार शांत है, लेकिन आप लोग जो है आरोप लगा रहे हैं कि दूसरों ने ये किया तो हम ये कर देंगे। आप क्या कर रहे हैं? आप अपना जो है रिपोर्ट कार्ड सामने रखिए। शायद मेरी नॉलेज कम है, इसका जो उद्घाटन है, और आपने बात की यहाँ पे जो पीएमएवाई के जो मकान आते हैं, इंदिरा आवास योजना पहले होती थी, जो हाईवे का जो फाउंडेशन स्टोन रखा था वो किस सरकार में था, उसके बाद ट्रेन की आप बात कर रहे हैं वो किसने की, तो उपलब्धियां आप क्यों ले रहे हैं? देखिए हमारे साथ जो है इस समय सबसे पहले जो है गुलजार साहब हैं, स्टेट काउंसिल मेंबर हैं, उसके बाद मोहम्मद अली जी हैं, स्पोक्स पर्सन डिस्ट्रिक्ट रामबन, और साथ ही साथ चूर सिंह जी जो है मंडल प्रधान हैं, और बाकी और लोग भी इनके साथ साथी मौजूद हैं। तो इनसे जो है कुछ सवालात पूछेंगे, क्योंकि आज जो है ये यहाँ पे आए हैं अपनी सरकार के 11 साल बेमिसाल। तो हमें भी, जनता को भी कुछ 5 ऐसी उपलब्धियां बता दीजिए जो जनता के हित में वाकई में हो। देखिए, आपका पहले शुक्रिया अदा करता हूं कि आप यहाँ आए हमारे पास, लेकिन आप एक चीज़ देख रहे हैं, सबसे पहले जो दिल्ली से श्रीनगर ट्रेन चली, उसमें आम गरीब आदमी का कितना फ़ायदा हुआ। अब देख रहे होंगे तो गूल से जब जम्मू जाते थे तो बस वाला 250 रुपये किराया लेता था, छोटी गाड़ी में हम जाते थे तो 500 से 600 रुपये किराया लगता। आज बंदा 30 रुपये में श्रीनगर से घूम के चले आता है। हाईवे जम्मू कश्मीर है, दूसरी आपके गिना रहा हूँ, हाईवे हमारे सुबह जम्मू से हम निकलते, रात को 10 बजे तक रामबन हम पहुँचते थे। आज सुबह 6 बजे हम जम्मू में निकलते हैं, 10 बजे की चाय कश्मीर में जाके पीते हैं। उसके बाद आप देखते होंगे कि पहले मकान जब यहाँ मिलता था 1.5 मकान, आज हर गरीब को मकान मिला और मिल भी रहा आगे। एक पंचायत में 400 से लेकर 500 मकान मिले, और आगे भी सरकार ने कहा जितने बैलेंस है उनको भी मकान मिल जाना चाहिए। आप देखते होंगे कि आमतौर पर यहाँ गरीब की बात अगर करें, जब हमारी बेटी जवान होती है तो मेरे पास खर्चा नहीं होता था कि मैं उसकी शादी करूं। मेरी सरकार ने 50,000 रुपया, उसने कहा कि जा भाई, आपको मेरे तरफ से आपको 50,000 रुपया रहेगा, आप अपनी बेटी की शादी करो। यही बहुत है, इतनी बातें। जी जी, इससे आगे और भी आपने बताया कि सबसे पहले ट्रेन का आपने जो हवाला दिया, जो कटरा से श्रीनगर के लिए, दिल्ली से श्रीनगर के लिए वंदे भारत, दूसरा आपने हाईवे की बात की, तो यहाँ पे जो है शायद मेरी नॉलेज कम है, इसका जो उद्घाटन है, और आपने बात की यहाँ पे जो पीएमएवाई के जो मकान आते हैं, इंदिरा आवास योजना पहले होती थी, जो हाईवे का जो फाउंडेशन स्टोन रखा था वो किस सरकार में था, उसके बाद ट्रेन की आप बात कर रहे हैं वो किसने की, तो उपलब्धियां आप क्यों ले रहे हैं? देखिए, एक होता कोई बंदा बोलता है कि मैंने मकान बनाना है, कहाँ बनाने, मैंने उस जगह पे मकान बनाना, लेकिन वो सिर्फ यही करता रहता, मैंने बनाना। हमने कहा आपने बोला बनाना, लेकिन हम बना कर दे देंगे आपको। जी, बनाया किसने? ठीक ठीक। पैसा किसने दिया? वो हमने दिया ना। उनने तो बात की थी हम बनाएंगे मकान, लेकिन उनसे बना नहीं, लेकिन बनाया हमने ही लास्ट पे।
चलो, इसलिए अच्छा, हम अच्छा। उसका क्रेडिट हमें मिलता है। जी जी, यानी कि क्रेडिट ले रहे हैं आप। चलो, वो अच्छी लेंगे बात। ना भाई, जब हमने काम किया, जब हमने पैसा दिया, हमारी सरकार से पैसा निकला, तो हम दूसरे को कैसे देंगे क्रेडिट? तो मोहम्मद अली जी हमारे साथ हैं, डिस्ट्रिक्ट स्पोक्स पर्सन है। मोहम्मद अली जी, आपकी सरकार सेंटर में है, यहाँ पे अगर बात की जाए, मैं बात करूँगा, हमारी जो महिलाएं बहनें हैं, आपकी सरकार कहती है वुमेन एम्पावरमेंट की बात करती है, महिलाओं को शक्तिशाली करने की बात करती है, आपके मैनिफेस्टो में भी यही है। लेकिन हमारी आंगनवाड़ी बहनें, आशा वर्कर बहनें कब से उम्मीद आस लगाए बैठी हैं। आप ही डिस्ट्रिक्ट रामबन की कितनी जो है ऐसी महिलाएं हैं जो बेचारी घरों में बैठी है, आवाज़ें लगा रही, 2000 पे वो काम कर रही हैं। तो उसके बाद अगर एसपीओस की बात की जाए, कितना वो संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए आपकी सरकार शांत है, लेकिन आप लोग जो है आरोप लगा रहे हैं कि दूसरों ने ये किया तो हम ये कर देंगे। आप क्या कर रहे हैं? आप अपना जो है रिपोर्ट कार्ड सामने रखिए। शुक्रिया तौसीफ साहब, आपका चैनल खंड मीठे लोग और आपकी यहाँ हमें कवरेज देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारा यहाँ भारतीय जनता पार्टी का प्रोग्राम जो गांधी की बड़ी खूबसूरत यहाँ पुरफजा मुकाम है, ये संकल्प से सिद्धि हमने रखा है, जो हमारे 11 साल बेमिसाल चल रहे हैं और विकसित भारत जो हमारा 2047 तक का मिशन है, उसके बारे में हमने थोड़ी जानकारी दी लोगों को और यहाँ की आवाम को, और हमारे यहाँ कार्यकर्ता जो आए हैं तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं, आपका भी शुक्रगुजार हूँ। आपने महिलाओं के बारे में जो उनकी मतलब वो बात की, सबसे पहले 33% जो रिजर्वेशन है वो भारतीय जनता पार्टी ने दी। जब 33 जो रिजर्वेशन हमने दी है, हालांकि ये जो हमारी यहाँ की ये जो अपोजिशन है ये इसकी मुखालफत करते हैं, तो उसी तरीके से यहाँ ये भी हुआ है कि अब स्टेप बाय स्टेप हमारे जैसे एसपीओज़ का मसला है, हमारा ये आंगनबाड़ी का मसला है, डेली वेजर्स का मसला है, तो उसको हम इसको सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, उसको हल करना चाहते हैं। 11 साल हो गए। 11 साल हो गए, मगर 60 साल की गंद को दूर करने के लिए हमें 11 साल बहुत ज़्यादा नहीं है, काफ़ी। हमने 1500 से 18,000 एसपीओ को पे को किया है। पहले क्या करते थे कि इलेक्शन के टाइम में 1500 पर 500 पर एनसी और कांग्रेस की जो सरकार थी वो इसे इलेक्शन जीतने के लिए लोगों को वहाँ भी स्कूल खोलते थे, अपना कोई रिश्तेदार कोई भाई भतीजा अपना लगाने के लिए स्कूल खोलते थे, जबकि वहाँ बच्चों की तादाद होती नहीं थी। वो एक किस्म का 60-70 हज़ार का वो एक ऐसे गंद डाल दिया था, ना उनको कोई तनख्वाह थी ना कुछ थी, जैसे अंगेज करते थे। उसको सफाई करते हमें अभी 11 साल हो गए हैं, और आप देखेंगे आगे हर अगला साल हमारे लिए कितने साल लगेंगे लगभग? नहीं, आप कम से कम आवाज़ अपने लेवल पे तो उठा सकते। नहीं, बहुत जल्दी। अभी हमने जैसे यहाँ तो अब यहाँ जो असम्बली की सरकार है, आपको पता है कि अपोजिशन वालों की है, एनसी सरकार बनी है, उन्होंने बहुत झूठे वादे किए, कितने झूठे वादे किए वो तो आज लोग हमें अभी बता रहे थे। अभी एक आदमी बता रहा था, जनाब मेरा अंतोलिया वालों को फ्री बिजली की, वो पहले 50 रुपये 100 रुपये किराया देता था, उसको वो 100 रुपया माफ़ कर दिया, मुझे 200 का 600 रुपया बिल आया। तो आप यही सोच सकते हैं कि क्या फ़ायदा दिया इन्होंने। लेकिन अगर उनकी मानी जाए, उनके एमएलएस की, उनके मंत्रियों की स्टेटमेंट देखी जाए, वो ये कहते हैं कि हमें बांध के रखा हुआ है, हम क्या कर सकते हैं, हमारी बात एक चपरासी नहीं मानता, क्योंकि पीछे से बीजेपी ने इसको जो है कह के रखा हुआ है। देखें, जब ये सरकार चला रहे हैं और सेंटर से आप ये देखें कि इनको पैसा कितना आ रहा है, इनको तो बड़ी बड़ी जो हमारी बाकी स्टेट है उनसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर को मरकज सरकार जो है पैसा दे रही है। ये पैसा लग कहाँ रहा है? अगर ये नहीं चलती इनसे सरकार तो इस्तीफा दे दें, हम चलाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जो वायदे करती है, आप देखेंगे हमारी मरकजी सरकार ने कोई भी वायदा जो नेशनल लेवल पर किया है उसको पूरा किया है, और आप खुद देखेंगे कि आज नया भारत आपको दिखाई दे रहा है। जैसे अभी हमारे गुलजार साहब बता रहे थे कि रामबन से जम्मू हम पहले 12-14 घंटे में जाते थे, आज हम 2.5-3 घंटे में जाते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी हमारी ट्रेन चल गई, आपने उसमें चल रही है। आपने जैसे पहले बताया कि ये उद्घाटन उन्होंने किया था, तो बोर्ड लगाना और काम करने में बहुत फ़र्क है। यहीं की कोठी वहाँ, या मैं कोठी बनाऊँगा, यहाँ मैं ये खोलूँगा वो खोलूँगा, वो 70 साल खुला नहीं, जबकि 11 साल में बेमिसाल काम हुआ है, ये पब्लिक बोल रही है। जी गुलजार साहब, अभी एक और प्रश्न याद आ गया, क्योंकि आप क्रेडिट काफी ले रहे हैं। एक और प्रश्न याद आ गया मुझे। आपने अभी बात की ऑपरेशन सिंदूर की, यहाँ पे बात की, हमारी सेना बिल्कुल दम लगा के लड़ी और पाकिस्तान को हमने जो है उसका स्वाद चखा दिया, बिल्कुल। लेकिन सर, आप ही के एक एमएलए उठते हैं, कहते हैं एयरफोर्स सोई हुई थी। ये तौहीन नहीं है क्या हमारी भारतीय सेना की? उसके बारे में आप शांत रहे, आपके जो यहाँ पे एलओपी शांत रहे, क्या कारण है? देखिए, कभी क्या होता है कि जब इंसान कहीं जोश में आता है ना, कोई अच्छा लेकिन काम जोश में जब इंसान कहीं जोश में आता तो जोश में कहीं बात निकल जाती है, तो उससे माफ भी हो जाती है, ऐसे कोई बड़ा इशू नहीं है सर। लेकिन ये बहुत देश के लिए बहुत बड़ा इशू। हमें थोड़ा गलत निकला, लेकिन
जोश में आकर निकला, जोश में आकर आप इस चीज को मानते हैं कि गलत है? नहीं, आर.एस. पठानिया साहब बोलते हैं। देखिए गलत तो नहीं है, लेकिन जोश में आकर उनसे निकले। जब वो भारतीय सेना की वो तौहीन करके देखिए, अगर मैं ये जानबूझ कर ये गलती करता हूँ अपने जिसकी जब मैं अपने घर में इसी आर्मी जो हमारी यहाँ देश की सिक्योरिटी है, इनके वजह से मैं घर में आराम करता हूँ, मुझे इनके खिलाफ गलत बात, लेकिन आप आर.एस. पठानिया के साथ लेकिन गलत बोला। लेकिन जगह मैंने कहा आपको पहले कि जब इंसान जोश में होता है उस टाइम थोड़ा निकल जाए। सर, जब अगर बाकी कोई बोले तो वो गलती होती है, आपके वाले बोले वो जोश होता है, और भारतीय सेना की तौहीन सर बहुत बड़ी बात है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत कहेंगे, आर.एस. पठानिया ने गलत नहीं, ऐसा गलत नहीं है। हाँ, उसके मुंह में कहा ना, जोश में आकर इंसान से मुंह के से बात कोई निकल जाती है। चलो सर, जोश में फिर बाकी वाले भी ऐसी गलती कर सकते हैं। बाकी वाले एक चीज हो गया, एक वो प्रोपोगंडा बनाना, एक अभी मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ, मैं अच्छी बात करते करते मेरे मुंह से कहीं स्लिप हो जाए तो वो अलग चीज है। एक हो गया प्रोपोगंडा बना के मिशन के साथ कहीं सड़क पे खड़ा होकर गलत बात कर ले, वो गलत है जी। हाँ। चलो सर, जोश में होश खो बैठा, कल को कोई और खोएगा तो वो तो देशद्रोही ही होएगा। तो सर, आखिरी प्रश्न आपसे, आपका समय बहुत ज़्यादा लिया, गुलजार साहब से बहुत अच्छी बात हो गई। आप हमें बताइए कि वीडीजी मेंबर्स जो रखवाले हैं, हमारी गांव के रखवाले, हमारे देश के रखवाले, जिन्होंने अपनी जानों तक कुर्बान कर दी, तो क्या सर अनपेड बेचारे अभी तक उनको गन्नों के सिवाय कुछ मिला नहीं है, और पेड बेचारे 4-4 हज़ार पे, क्या सर ये क्या मजाक है? सेंटर में तो मोदी सरकार है, उम्मीदें तो उनको बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अभी 11 साल बेमिसाल, लेकिन वीडीजी बेचारे मरे फाके। देखिए सर, जैसे वीडीजी का है, वीडीजी जब शुरू में जब वीडीजी लगे थे तो उनको भी पे नहीं थी। अब धीरे धीरे अब वीडीजी को कुछ पे है। अब जो नए वीडीजी हुए हैं तो उनको गन्ने तो मिली हैं, मगर उनकी स्कीम सब गवर्नमेंट कर रही है। जैसे एसपीओज़ का देखो आप, एसपीओज़ को पहले 2,000-3,000 मिल रहा था, आज 18,000 में मिल रहा है। अब देखो पिछले 60 साल में अगर कुछ नहीं हुआ तो 10-11 साल में तो होने वाला नहीं है। अभी गवर्नमेंट है, अब इसके बारे में स्टेट गवर्नमेंट भी सोच सकती है। अभी एनसी की गवर्नमेंट बनी है, उनको सोचना चाहिए इसके बारे में। जब जो अपने वीडीजीज को गन्ने मिली हैं तो वो भी तो सोच सकते हैं, आखिर रिस्पांसिबिलिटी उनके पास भी है। लेकिन डिफेंस का सारा मसला तो मोदी जी के पास है, अमित शाह जी के पास। देखो डिफेंस का है, वीडीजी जो नए लगे हैं, अब उनका हम अपने लेवल पे हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। गवर्नमेंट उनके बारे में सोचेगी। कम से कम उनकी आवाज तो आप उठा सकते हैं अपने लेवल पे, आप उनकी आवाज, वो बेचारे भी आखिर घर चलाना उनको। देखिए हम तो अपने लेवल पे हम तो आवाज़ उठा रहे हैं उनकी। अब देखिए जैसे अपना सेंट्रल गवर्नमेंट का है, सेंट्रल गवर्नमेंट वीडीजी अगर है पुराने वालों को भी जो पहले कुछ भी नहीं था, अब उनको भी जो कुछ मिल रहा है तो दिया तो गवर्नमेंट नहीं है। तब एसपीओज का 2,000-3,000 था, उनका 18,000 है, तो इनका भी गवर्नमेंट कुछ ना कुछ सोचेगी। सर आखिर कब तक? देखिए हम, अब मैं तो अथॉरिटी नहीं हूँ कि मैं इसको कोई छोटी दे सकूँ। अब अथॉरिटीज हैं वो छोटी देंगे, अपने लेवल पे हम रिक्वेस्ट करेंगे उनसे। यकीन हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग भी अपने लेवल पे, अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वीडीजी मेंबर्स की आवाज़ कम से कम उठाएं, एसपीओज की आवाज़ उठाएं, क्योंकि आपकी बात जो है, आपकी आवाज़ दिल्ली तक ज़्यादा जो है जल्दी पहुंचेगी। हम यही उम्मीद करेंगे, कामना करेंगे। तो ये थे हमारे साथ भाजपा के कुछ नेता जो डिस्ट्रिक्ट रामबन के, इनके साथ बातचीत हुई। कैसी लगी आपको बातचीत? वैसे हमारे गुलजार साहब ने पठानिया साहब को कुछ नहीं कहा, तो अच्छी बात रही। वीडियो को आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो को आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।